काल की सियासत में पत्र और उस पर पलटवार के बीच आज एक चिट्ठी चर्चा में है, जिसे लिखा तो विपक्ष के सियासी चेहरे ने ही है, पर उसकी भाषा न तो सियासी है और न ही वो वोट तलाश रहा है। वो सिर्फ भविष्य तलाश रहा है उनका, जिनसे वर्तमान ने सब कुछ छीन लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर महामारी में अनाथ हुए बच्चों के लिए शिक्षा की मांग उठाई। देश की सियासत को समझने वाले ये जानते हैं कि इस पर वार पलटवार भी हो सकते हैं या फिर कदम उठाकर क्रेडिट लेने की दौड़ लग सकती है, पर मुद्दा जरूरी है और जरूरी है कि इस पर सियासत न हो। आज बहस नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1। अभी तक जितने भी सजेशंस विपक्ष की ओर से आए हैं वो हर उस वर्ग को समेटे रहे हैं जो वोट डालता है, यानी वोटर्स को लुभाने का क्रम तो चलता रहा इस बीच, लेकिन बच्चों का नंबर नहीं आया था। अब जाकर बच्चों का नंबर आया है, तो यह भी एक अपने आप में सवाल है। और सवाल नंबर 2 कि जो भी सजेशन आप दे रहे हैं एक बार उस पर खुद भी चलकर दिखाइए। कहने का मतलब, जिन राज्यों में आपकी सरकार हो वहां पर आपने क्या कदम उठाए। जो सजेशन आपने दिए कि आप वो उठा चुके हैं और फिर उसको सजेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं। यह है सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 3, देखिए बहुत जरूरी मुद्दा है जो आज खत के जरिए सोनिया गांधी ने उठाया है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि चलिए देर से आया, लेकिन आया, पर क्या दुरुस्त आया। कहने का मतलब, एक बच्चा जिसने अपने मां बाप में से किसी एक को या दोनों को खो दिया हो, अब उसकी शिक्षा की अगर जिम्मेदारी उठाते हैं तो वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि उसके बहुत से डायमेंशंस हैं। क्या उस डायमेंशंस को कवर करने की सोच भी इस खत के साथ जुड़ी है। इसीलिए सवाल है कि देर से आया पर क्या दुरुस्त आया। यह है सवाल नंबर 3। और चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। ज्योति खंडेलवाल जी, कांग्रेस नेता, मेरे साथ जुड़ रही हैं। अनिता भदेल जी, बीजेपी विधायक हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और विजय गोयल जी, ये समन्वयक है राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान के। आप तीनों का स्वागत करता हूं मैं न्यूज 18 राजस्थान पर। शुरुआत ज्योति जी आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि खत कांग्रेस की तरफ से आया है। मैं सबसे पहले तो चलिए मैं आपको यह कह दूं कि कम से कम अब आपके लीडर्स को सजेशन का खत सजेशन फॉर्मेट में लिखने को आ गया। उसमें इधर उधर की एक भी बात नहीं है, सीधे मुद्दे की बात है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या इस पर वो तमाम स्टेट्स जहां कांग्रेस की सरकारें हैं कुछ कदम उठा चुकी हैं, या हर बार की तरह आपने पहले सजेशन फेंका है और राज्य उसे अभी तक नहीं अपनाया है। देखिए स्वप्निल, इस लेटर में जो बात कही गई है वो नवोदय विद्यालय को लेकर के कही गई है। राजीव गांधी जी ने एक सपना देखा था एजुकेशन को लेकर के, और उसमें उन्होंने गांवों में, रूरल जो एरियाज थे वहां पर एक ऐसे विद्यालय बनाए जहां पर न सिर्फ एजुकेशन की व्यवस्था हो कि बल्कि वो रेजिडेंशियल स्कूल्स थे, वहां पर रहने की, खाने की ये व्यवस्थाएं भी वहां पर थी। तो उसी व्यवस्था के अनुरूप ये लेटर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को एक सजेशन के रूप में लिखा गया है कि आप जो बच्चे जो कोविड महामारी से अनाथ हो गए हैं या उनका वो पेरेंट चला गया है कि जो अर्निंग था, तो ऐसे में हम जानते हैं कि आगे आने वाले समय में बच्चे की एजुकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा और उस पे उसका पूरा भविष्य भी निर्भर है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम कहते भी हैं कि बच्चे जो है वो देश का भविष्य है, तो ऐसे में हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, हमारा भविष्य आगे चले, हमारा भविष्य एक सही तरीके से आगे बढ़े, उसके लिए जरूरी है कि उनको एजुकेशन मिले। और मुझे लगता है नवोदय विद्यालय जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश विद्यालय, अगर वहां पर ये सारी व्यवस्थाएं अगर निःशुल्क सरकार की ओर से उन परिवारों के लिए की जाती है, उन बच्चों के लिए की जाती है, स्टेट्स में जितने भी नवोदय विद्यालय हो उसमें स्टेट्स फ्रंट पर आकर ये नहीं कह सकती थी कि ये फैसिलिटी हम अपने अनाथों को दे रहे हैं। देखिए नवोदय विद्यालय में नवोदय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट से चलते हैं। वहीं से ही एक नवोदय विद्यालय समिति होती है, उनके माध्यम से ये चलते हैं। और पर आप इसमें एडमिशन कराना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं कि प्रदेश सरकार के पास भी ऐसे विद्यालय होते हैं जिसमें रेसिडेंशियल फैसिलिटीज और तमाम चीजें होती हैं। आप उसमें करके फिर नवोदय विद्यालय वाली मांग उठा लेते, तो मैं कहता कि शायद सियासी ना हो इसके पीछे। पूरे देश के लिए अगर कोई बात कही जा रही है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, माननीय प्रधानमंत्री जी को सजेशन, आप राज्य सरकार से कुछ चाहते हैं निश्चित रूप से कहिए। राज्य सरकार से डिमांड आपने की, हमने निःशुल्क वैक्सीनेशन की बात की, केंद्र सरकार से बहुत डिमांड की, केंद्र सरकार ने नहीं किया, राज्य सरकार ने कर दिया। अब अगर कोई एक अच्छा सजेशन उन बच्चों के भविष्य के लिए है, तो बल्कि मैं तो चाहूंगी कि आगे आकर के सांसद भी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे कि हाँ ये होना चाहिए, क्या ये नहीं होना चाहिए, क्या बीजेपी मानती है नहीं होना चाहिए, इस तरह का कोई
जवाब आया ही नहीं है। देखिए, जब आपने सीधा सीधा लेटर लिखा जिसमें किसी तरह के सियासी शब्द नहीं है, सियासी घालमेल नहीं है, तो उस पर किसी तरह का कोई अटैकिंग आपके ऊपर आया भी नहीं है। मैं इसीलिए मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आप सजेशन का लेटर लिखना सीख गए, इस बात की मुझे खुशी है। बाहर भेजने को लेकर 2 मिनट अब रुकिए। अनिता भदेल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे उम्मीद है आपने खबरों में ये लेटर जरूर देखा होगा। क्या बीजेपी इस सजेशन को पॉजिटिवली ले रही है या इसमें भी बीजेपी को सियासत दिख रही है? स्वप्निल जी, ये सजेशन निश्चित रूप से जी कोविड से जिन परिजनों की मौत हुई है उनके बच्चों के लिए है। और मैं बताना चाहती हूँ कि नवोदय विद्यालय में ऐसा कोई राइटर नहीं है कि वो बच्चे प्रवेश ना ले सके। जो देश भर के विद्यालय हैं, उन देश भर के विद्यालयों में जो नवोदय विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में 6 के बाद में प्रवेश मिलता है। ये हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और जो प्रतिभावान बालक है वो बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी अपने और कुछ बताए, वो अपने आप उसको प्रवेश मिलता है। उसमें कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई कोटा नहीं होता किसी प्रकार का। तो ऐसे बच्चे तो वास्तव में वो एडमिशन लेते ही हैं। पर जो प्रश्न स्वप्निल जी आपने इनसे पूछा है, ज्योति जी से पूछा है, मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि सोनिया गांधी जी ने जो पत्र केंद्र सरकार को लिखा है, या कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने जो पत्र यूपी सरकार को लिखा है, कम से कम वो पत्र राजस्थान सरकार को भी लिख देते तो मुझे लगता है कि इसमें कोई संवेदनाएं उनकी झलकती, की वास्तव में वो चिंतित है ऐसे बच्चों के लिए। पर उन्होंने पूरे देश भर के विद्यालयों के लिए लिखा है। अभी ज्योति जी बता रही है कि हमने, चूंकि नवोदय विद्यालय देश भर में स्थापित है, इसलिए हमने उनके लिए लिखा है। परंतु ये विद्यालय जो राजस्थान में संचालित है, जो विवेकानंद मॉडल केंद्र के रूप में संचालित है, जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय के रूप में संचालित है, उनको भी, उन विद्यालयों में भी, या फिर जो अभी आपने आदर्श विद्यालय बनाए हैं। अनिता जी, उससे जुड़ा सवाल मैंने ज्योति जी से पूछा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये सजेशन एक वेलकम स्टेट है? क्या ये एक शुरुआत हो सकती है? क्या केंद्र सरकार कुछ कदम उठाकर ऐसे बच्चों को ये मैसेज दे कि आप देश के बच्चे हैं और हम आपको गोद ले रहे हैं? स्वप्निल जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार, मैंने कहा ना पहले से ऑलरेडी, वहां पर ऐसे बच्चे कोई भी प्रवेश ले सकता है। उसमें मनाही नहीं है कहीं पे भी, कहीं पर भी कोई मनाही नहीं है, कोई भी बच्चा प्रवेश ले सकता है। लेकिन जैसे एक कोटा डाल दें, बात कही है, तो ये एक कोटा डाल दें ऐसे बच्चों के लिए कि इतनी सीट्स हम छोड़ रहे हैं, वो आएंगे तो उन्हीं को देंगे, तब तक इसको नहीं भरेंगे। और रही बात सिफारिश की, अनिता जी आप भी जानती हैं, सेंट्रल स्कूल भी है, उसमें भी सिफारिश लगती है। अगर क्या पीठ पीछे होता है ये हमें नहीं पता, लेकिन अगर इसे सुनिश्चित किया जाए तो मेरे ख्याल से एक अच्छा कदम हो सकता है। तो मेरे को लगता था कि वो वास्तव में उन सब बच्चों की चिंता कर रही है, लेकिन वो वास्तव में सब बच्चों की चिंता नहीं कर रही है। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें, चाहे पंजाब हो, चाहे हमारा राजस्थान हो, उन सब प्रदेशों में नहीं लिखी जा रही है चिट्ठी, उनकी व्यवस्थाएं नहीं हो रही है। ऑक्सीजन चाहिए तो केंद्र सरकार दे, वैक्सीन चाहिए तो केंद्र सरकार दे, बाकी की चीजें चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए तो केंद्र सरकार, वो तो आप ही के अंडर का क्राइटेरिया है ना, चाहिए तो केंद्र सरकार दे। ये प्रोसेस तो सेंट्रलाइज था, इसीलिए आपके अंडर में था ना अनिता जी, इसीलिए तो आपसे मांगेंगे। तो आप क्या करने वाले हैं? ठीक है, आप क्या करने वाले हैं? ठीक है, ये आपकी जहां जहां राज्य सरकार है, वो ठीक है, सरकारें क्या क्या करने, ठीक है अनिता जी, अब मैं आगे आपके पास आता हूं। विजय गोयल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए विजय गोयल जी, एक तरह से देखा जाए तो वो तमाम लोग गुनहगार हैं जिनका इस तरफ ध्यान नहीं गया था। मैं भी जिम्मेदार हूं। हो सकता है कि मैं 3 महीने 4 महीने पहले इस इश्यू को अगर डिबेट में लेकर आता तो जो वक्त हमने खोया वो नहीं खोया होता। लेकिन ये एक बहुत सेंसिटिव इश्यू है और सरकार या सरकारी शब्द का जितना मायने मैं समझता हूं, मैं ये जिम्मेदारी के साथ कहने को तैयार हूं कि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी सरकार ताउम्र नजर रख पाए, इस पर मुझे डाउट है। लेकिन एक वेलकम स्टेप तो है, इसकी और भी डायमेंशंस हैं। विजय जी। स्वप्निल जी, सबसे पहले मेरे जो दोनों गेस्ट स्पीकर्स हैं, अनीता जी और ज्योति जी, उन दोनों से विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि इस चर्चा को राजनीतिक रंग ना दे करके बच्चे को प्राथमिकता में रख करके उसके ऊपर चर्चा करेंगे तो शायद हम एक कंक्रीट निर्णय पर पहुंच पाएंगे। हाँ। दूसरी बात,
दूसरी बात, अनीता जी ने जो नवोदय विद्यालय में कहा है कि जो भी ब्रिलियंट बच्चा होगा वो एडमिशन ले लेगा, तो मैं अनीता जी को क्लियर कर दूं कि नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए एक परीक्षा आयोजित होती है। हाँ। और उस परीक्षा के आयोजन में जो लोग पास होते हैं, जो लोग सेलेक्ट होते हैं, उनको नवोदय विद्यालय में प्रवेश मिलता है। तो हर किसी बच्चे को प्रवेश नहीं मिलता, उसको प्रवेश लेने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है ना। तो ये तो दो ही बात। दूसरी बात, हम अभी इस चर्चा में बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार सबको भूल जाइए। ठीक है, हमें हर राज्य को एक सरकार है, बैठी है, बच्चा है। जब हम कह रहे हैं कि 40% बच्चा हमारा इस जनसंख्या का में हिस्सा है, वो हमारा वोटर नहीं है। हाँ। और आप इस कोरोना काल में जब बहुत बड़ी एपिडेमिक इसमें बच्चा या तो अपने माँ बाप को खो रहा है या अपने किसी अर्निंग मेंबर को खो रहा है, तो हर राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए, चाहे वो राजस्थान सरकार हो, चाहे वो आपका यूपी सरकार हो, चाहे वो कहीं और सरकार हो। करेक्ट। आवश्यकता यह है कि इन बच्चों के लिए कंक्रीट प्लान बनाए। तो यदि मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां बच्चों के लिए एक अलग से निर्देशालय बना हुआ है। करेक्ट। हाँ। जो इन बच्चों के लिए काम कर सकता है और कर रहा है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर दो बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं अभी चल रही है ये बच्चों के लिए। पहली है आपकी पालनहार योजना। तो ये जो जितने ही बच्चे इस एपिडेमिक के कारण अनाथ हुए हैं, जिनके माता पिता चले गए या पिता चला गए हैं, उनको इस योजना से तुरंत जोड़ा जाए, सबसे पहली बात। दूसरा, राजस्थान में ग्रुप फोस्टर केयर की योजना चल रही है। हाँ। जिसमें राजस्थान सरकार ने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विजय जी, शायद जो मुझे लगता है इस लेटर में भी मिस किया गया, और मैं नहीं चाहता कि वो डिस्कशन से मिस हो। एक बात तो ये कि जिस किसी बच्चे को आप नवोदय विद्यालय में ले या चाहे जिस विद्यालय में ले, एक तरह से आप उसे गोद ले रहे हैं, तो एक तो आपको मदरली केयर एंश्योर करना होगा और दूसरा समय समय पर गाइडेंस एंश्योर करना होगा, मेंटल हेल्थ भी आपको फोकस में रखना होगा। ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि एक लेटर लिख दिया 3 पैराग्राफ का और खत्म हो गया, नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल नहीं। स्वप्निल देखिए, नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराना ही सब कुछ नहीं हो गया। हाँ? उसकी सुरक्षा, उसकी शिक्षा, उसका चिकित्सा, उसका डेवलपमेंट, ये सारी चीजें भी इसके शामिल हैं। तो हमारे पास एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है कि हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट में जिला बाल कल्याण समिति है। Correct, तो हाँ। हर जिले लेवल पर जिला बाल कल्याण समिति को ये निर्देशित होना चाहिए कि जो भी बच्चे इस तरह से अनाथ हुए हैं, उनका एक पूरी प्रोफाइलिंग हर जिला स्तर पर बाल कल्याण समिति के पास हो। ठीक है। और वो समय समय पर उसका रिव्यू करे। ठीक है। डायरेक्टरेट है राजस्थान में। हाँ। तो राजस्थान में उस डायरेक्टरेट की जिम्मेदारी है कि उसके पास एक पूरा डेटाबेस हो कि इतने बच्चे अनाथ होकर के आए हैं और इतने बच्चों को हमने इन जगहों पर केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए रखा है। जब ये कॉम्प्रिहेंसिव कार्यक्रम होगा और उसमें फिर सरकार नहीं, सरकार के साथ साथ राजनीतिक दल, हाँ। सामाजिक संस्थाएं, जातिगत पंचायतें, इन सबको भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि ये सब मिलकर। हाँ, लेकिन एक इनिशियली एक रोड मैप तैयार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि उस रोड मैप पर चला जा सके। हर कोई चीज भामाशाहों पर नहीं छोड़ी जा सकती। सरकारों की अपनी जिम्मेदारी है जो उन्हें उठानी पड़ेगी। ज्योति जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, चूंकि आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे हैं, इसलिए मैं आपसे पॉलिटिकल एंगल्स पर भी बातचीत करता हूं। ये जो सजेशन सोनिया गांधी जी ने दिया, ये उनका ब्रेन चाइल्ड इस रूप में तो है कि वो एक स्कूल का नाम दे रही हैं, लेकिन अनाथ बच्चों की फिक्र करने वाली वो पहली शख्स रही हूं ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल हम दिल्ली में देख रहे हैं, लगातार कोई ना कोई कदम अनाथ बच्चों को लेकर उठा रहे हैं। तो ये आपका ब्रेन चाइल्ड तो नहीं है, इसलिए मैं इसको साइड में रख देता हूं। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ऐसे वक्त में जब अनाथ बच्चों के लिए जरूरत महसूस की जा रही है और अभी तो हमें नंबर्स भी नहीं पता कितने हैं, ऐसे में अगर प्रदेश सरकार ये बता दे कि ये स्टेप्स हम उठाने वाले हैं और वो अंडर प्रोसेस हैं, तो हम समझ लें कि इस लेटर का और कोई आशय नहीं है। नहीं तो इस लेटर में राजीव गांधी जी की लीगेसी की भी बात है, नवोदय विद्यालय की भी बात है। फिर ऐसा लगता है कि शायद आप एक रास्ता तलाश रही थी जहां से कांग्रेस क्रेडिट ले ले। बिल्कुल नहीं स्वप्निल जी,
मैं यूं कहना चाहूंगी, देखिए जहां तक राजीव गांधी जी की बात है तो मैं कहना चाहूंगी नवोदय विद्यालय उनकी सोच थी और हर रूरल एरिया में वो हो, हर जिला मुख्यालय में हो, इसी सोच के साथ वो बनाए गए थे। तो इसमें इस बात को कहने में मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात इसमें कही गई है। जहां तक आप बात बोल रहे हैं कि इनिशिएटिव लेने की, हाँ बिल्कुल उनकी ओर से इनिशिएटिव लिया गया है और उन्होंने ठीक है, और मैं नहीं कह रही कि और लोगों की सोच नहीं हो सकती है, बहुत सारी सोच हो सकती है, बहुत सारे सजेशन आ सकते हैं। अभी अनीता जी अगर कुछ बोल रही थी कि राज्य सरकार को ये करना चाहिए, बिल्कुल निश्चित रूप से आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी सुझाव दीजिए और सुझावों को कैसे अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। अगर केंद्र से डिसाइड भी हो जाता है कि तो कांग्रेस ने इस पर कदम बढ़ाना चालू कर दिया क्या? कांग्रेस ने कुछ तो किया होगा ना अपने स्टेट में ऐसे बच्चों के लिए, किसी भी स्टेट में जहां पर उनकी सरकार हो। निश्चित रहें, बिल्कुल। और मैं एक बात और, लेकिन नवोदय जैसा ही ढांचा राज्य सरकार के पास भी है। 1 मिनट में मेरी बात पूरी कर दूंगी, 1 मिनट में बात कहना चाहती हूँ। जैसे ही बात आती है कि कोई देश को लेकर के अगर कोई नीति बनानी है, कुछ बनाना है, तो क्यों केवल कांग्रेस शासित प्रदेशों की बात आ जाती है? वॉक द टॉक भी कोई चीज होती है ना ज्योति जी। क्या पंजाब देश का हिस्सा नहीं है? क्या कोई और? अरे पर वॉक द टॉक भी कोई चीज होती है ना ज्योति जी, कि अगर केंद्र से अगर कुछ घोषणा होगी तो वो राजस्थान में भी होगी, राजस्थान भी उसी देश का हिस्सा है। मैं मान रहा हूँ, लेकिन वॉक द टॉक भी तो कोई चीज होती है ना ज्योति जी। दूसरी बात, ये बार बार ये कहा जा रहा है कि नवोदय विद्यालय में तो सब सुविधाएं हैं। नहीं, बात उनको निःशुल्क सुविधाएं देने की हो रही है, बात उनकी आगे तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हो रही है। तो मुझे नहीं लगता इसमें राजनीतिक बात कहाँ है, तो सामाजिक बात है, उसको सामाजिक स्तर की तरह ही अनीता जी किया जाना चाहिए। सेंसिटिविटी के साथ अगर इस इशू को सोचें और हम कुछ पलों के लिए भूल जाएं कि ये सजेशन विपक्ष की तरफ से आया है, तो केंद्र सरकार भी तो अपने स्तर पर कुछ सोच रही होगी ना। आखिर हमने सुना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चीज पर निगाह बनाए हुए हैं, कोई भी चीज ऐसी, उन्होंने तो खुद सुप्रीम कोर्ट में आपके अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि हर एक चीज को हम बारीकी से देख रहे हैं और अनुमान लगाने में हम पीछे नहीं हट रहे हैं। तो कुछ तो स्टेप्स चल रहे होंगे ना, क्या सोच रही है सरकार? मुझसे पूछ रहे हैं? जी अनीता जी, आपसे सवाल है मेरा ये कहना है कि केंद्र सरकार तो अभी तक जितना सब कुछ किया है वो उनके ध्यान में है और वो कर रही है ना। आपको भी मालूम है सब चीजें केंद्र सरकार कर रही है, परंतु सोनिया गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी का जो टूल किट अभी इन दिनों सामने आया है, जो समित पात्रा जी ने सबके सामने रखा है, ये उसी रणनीति का अभी हिस्सा है। और जैसा आपने कहा कि ये उनके भी बात नहीं है, तो अब तो जांच का विषय हो गया ना, तो पुलिस जांच करेगी उसकी लेकर के। वो बात ठीक है, पुलिस जांच करेगी, उसके बाद हम कहेंगे कि इफेक्ट है कि नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, मैं ज्योति जी को एक सेकंड, स्वप्निल जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ज्योति जी कह रही है कि नवोदय विद्यालय में निःशुल्क होना चाहिए, तो ज्योति जी को बता दूं कि नवोदय विद्यालय में सब कुछ निःशुल्क ही होता है और पैसा नहीं होता है। और लेकिन मैम जब एंट्रेंस टेस्ट है तो ऐसा कैसे इंश्योर होगा कि वो बच्चा उसमें एडमिशन ले पाए? मतलब यही था कि वो एग्जाम दे करके प्रवेश करते हैं, है ना। मेरा मतलब यही था, वो परीक्षा दे करके प्रवेश करता है, तो जो परीक्षा में पास होता है वही प्रवेश करता है। इसलिए मेरा कहना है कि निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने ही अभी तक जो कुछ भी किया इस पैंडेमिक में, वो केंद्र सरकार ने ही किया है। परंतु सोनिया गांधी जी राज्य की सरकारों को भी जो शिक्षा, एजुकेशन, जो बार बार आप कहते हैं ना शिक्षा एजुकेशन हमारा विषय है, ये एजुकेशन जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाया, सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसको ताकत दी है। नहीं तो राजीव गांधी जी के समय तो मैं बताती हूँ आपको, पीछे लेके जाना चाहती हूँ, ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया था उन्होंने। उस समय विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड नहीं हुआ करते थे, ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड नाम से कार्यक्रम चलाया था। ठीक है, देखिए अब मेरे पास अंतिम 1.5 मिनट बचा है, इसलिए विजय गोयल जी एक बार मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं एक बार फिर ये बता दूं, इसकी जरूरत है, इस मुद्दे को विषय से भटकना नहीं चाहिए। विजय गोयल जी। स्वप्निल, राजस्थान की जब हम बात कर रहे हैं, राजस्थान में ये जो 2 योजनाओं का जैसे मैंने पहले जिक्र किया, पालनहार योजना, फोस्टर केयर योजना, इन दोनों को लेकर के सरकार स्पष्ट गाइडलाइन निकाले कि इस तरह के जो अनाथ बच्चे हुए हैं उनको लिए हम क्या करें। दूसरा, बहुत सारे, जैसे आप मध्य प्रदेश ने घोषणा की है, छत्तीस, इधर से आप झारखंड ने घोषणा की है कि इस तरह से जो अनाथ बच्चे हुए हैं उनको हम फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। ये घोषणा अभी राजस्थान सरकार से नहीं हुई है। तो एक तो अपेक्षा राजस्थान सरकार से ये है कि ये जो बच्चे अनाथ हुए हैं, इन बच्चों के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए घोषणा करे सरकार, योजना बनाए। प्लस ये बच्चे 18 साल से कंप्लीट होने के बाद ये हुनर विकास योजना से जुड़े, उसके लिए सरकार को एक पूरी गाइडलाइन बनानी चाहिए। पूरा
जो डिपार्टमेंट है उस पूरे डिपार्टमेंट के पास एक पूरा डेटाबेस तैयार हो जाना चाहिए अगले 1 महीने के अंदर कि कितने बच्चे राजस्थान में इस तरीके से अनाथ हुए हैं जिनको हमें इन सारी योजनाओं से जोड़ना है। तो मेरी राजस्थान सरकार से एक बड़ी मांग यह है कि वो जल्दी से जल्दी इस चीज की घोषणा करे कि क्या हमें वेस्ट का फॉस्टर अनाथ केयर मॉडल बच्चों को देखना चाहिए इस वक्त, या प्रदेश सरकार को या केंद्र सरकार को वेस्ट का जो फॉस्टर केयर बिल्कुल मॉडल देखना है? चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। बहुत अच्छा मॉडल है, यूजफुल मॉडल है। देखिए भाई, बच्चा घर में रहेगा, परिवार के बीच में रहेगा, लोगों के बीच में रहेगा, अपनों के बीच में रहेगा, है ना। तो मैं राजस्थान सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार से 2 मांगे कर रहा हूं। पहला कि इन बच्चों को तुरंत में आर्थिक सहायता ठीक है की घोषणा करें, साथ ही साथ में इनकी निःशुल्क शिक्षा की घोषणा करें। यदि बच्चा, ठीक है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज एक सजेशन आया है और उस सजेशन का लेटर बहुत ज्यादा सियासी लैंग्वेज में है नहीं, इसलिए जिन प्रदेशों में जिस किसी भी पार्टी की सरकार है उनको इस दिशा में सोचना चाहिए और अपने संसाधनों के हिसाब से देखें कि वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी इशू है। और केंद्र भी अगर कुछ सेंट्रल नीति या एक रोड मैप लेकर आ पाता है पूरे देश भर के लिए तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।